हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे एरिया के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि एरिया आखिर होता क्या है। द अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। इसका मतलब किसी भी एनक्लोज्ड फिगर के अंदर कितना सरफेस होता है उसे हम उस फिगर का एरिया कहते हैं। To find the area of any irregular closed figure, we can place them on a graph paper with the square of measurement 1 centimeter into 1 centimeter. अगर हमें किसी भी irregular shape के closed figure का area find करना है तो उसे हम ग्राफ पेपर पे प्लेस करेंगे जिस पे स्क्वायर्स बने हो जिनका मेजरमेंट हो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। And then we can calculate the area of the figure by counting the area of the squares covered by the figure. अब हम उन squares के एरिया को काउंट करेंगे जिन्हें वो फिगर कवर करता है और इसके हिसाब से हमें हमारे फिगर का एरिया मिलेगा। इसके लिए हम कंसिडर करेंगे that 1 square is equal to 1 square unit. To calculate the area of a figure using a squared paper, the following conventions are adopted. जब हम squared paper या ग्राफ पेपर के यूज से किसी फिगर का एरिया फाइंड करते हैं तब हमें इन बातों का ध्यान रखना है। We have to ignore all the portions of area that are less than half a square. यानी कि हमें एरिया के उन पोर्शंस को इग्नोर कर देना है, उन्हें काउंट नहीं करना है जो स्क्वायर के हाफ से, स्क्वायर के आधे से भी कम है। एंड इफ मोर देन हाफ अ स्क्वायर इज इन अ रीजन वी हैव टू काउंट इट एज 1 स्क्वायर। अगर किसी रीजन में स्क्वायर के हाफ से, स्क्वायर के आधे से ज़्यादा एरिया कवर हो रहा है तो उसे हमें काउंट करना है एज 1 स्क्वायर। एंड इफ exactly half the square is counted, we have to take its area as 1/2 square unit. अगर हमें exactly आधा स्क्वायर काउंट करना है तो हम उसका एरिया लेंगे as 1/2 स्क्वायर यूनिट। और अब एक एग्जाम्पल के साथ हम बात करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में। इस एग्जाम्पल में we have to estimate the area of a rectangle whose length is 5 centimeters and breadth is 3 centimeters, and we have to find its area by using the graph and then without the graph. तो आइए पहले देखते हैं हम ग्राफ के हेल्प से इस रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। We have to draw the rectangle on a graph paper with the squares of measurement 1 centimeter into 1 centimeter. हमें एक ग्राफ पेपर लेना है जिस पे स्क्वायर्स बने हो जिनका मेजरमेंट हो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर और उस ग्राफ पे हमें इस रेक्टेंगल को बनाना है। और हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये रेक्टेंगल कंप्लीटली पूरे तरह से 15 स्क्वायर्स को कवर कर लेता है। दिस मीन्स दैट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। और अब अगर हमें इस रेक्टेंगल का एरिया ग्राफ के बिना फाइंड करना है तो उसके लिए हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो द एरिया विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स इंटू 3 सेंटीमीटर्स विच अगेन विल बी इक्वल टू 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल जिसमें वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर्स। फर्स्ट फिगर को देखकर हम ये ऑब्जर्व करते हैं दैट इसमें फुली फिल्ड स्क्वायर्स है 5, उनका एस्टिमेटेड एरिया होगा 5 स्क्वायर यूनिट्स। इसमें हाफ फिल्ड स्क्वायर्स नहीं है। इसके बाद इसमें मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर्स है 9 और उनका एस्टिमेटेड एरिया होगा 9 स्क्वायर यूनिट्स। और इसमें लेस देन हाफ फिल्ड स्क्वायर्स है 12 लेकिन उनका एस्टिमेटेड एरिया होगा 0 क्योंकि हम लेस देन हाफ फिल्ड स्क्वायर्स को काउंट नहीं करते। इसका मतलब फर्स्ट फिगर का टोटल एरिया होगा 5 + 9 विच इज इक्वल टू 14 स्क्वायर यूनिट्स। सेकेंड फिगर में
हम ऑब्जर्व करते हैं दैट फुली फिल्ड स्क्वायर्स यहाँ पर है 8, इसका मतलब उनका एस्टिमेटेड एरिया होगा 8 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पर हाफ फिल्ड स्क्वायर्स नहीं है और मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर्स है 10, जिनका एस्टिमेटेड एरिया होगा 10 स्क्वायर यूनिट्स। और यहाँ पर लेस देन हाफ फिल्ड स्क्वायर्स है 9, जिनका एस्टिमेटेड एरिया 0 होगा, क्योंकि हम लेस देन हाफ फिल्ड स्क्वायर्स को काउंट नहीं करते। तो हमारे सेकंड फिगर का टोटल एरिया होगा 8 + 10 विच इज इक्वल टू 18 स्क्वायर यूनिट्स। और अब हम बात करेंगे स्क्वायर के एरिया के बारे में और देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड। हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल में गिवन है दैट 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ईच ऑफ साइड्स 1 मीटर आर डग इन अ पीस ऑफ लैंड which is 5 meters long and 4 meters wide, and we have to find the area of the remaining part of the land. आइए देखते हैं इसका solution. Area of 1 square flower bed is equal to 1 into 1 which is equal to 1 meter square, and area of 5 square beds is equal to 1 into 5 which is equal to 5 meters square. Now area of land will be equal to 5 meters into 4 meters which is equal to 20 meters square. हमें find करना है remaining area. So the remaining area will be equal to area of land minus area of 5 flower beds. This will be equal to 20 meters square minus 5 meters square, and this will be equal to 15 meters square. So the remaining area of the land will be equal to 15 meter square. और next example में given है that Bob wants to cover the floor of a room which is 3 meters wide and 4 meters long by square tiles. And if each side of the square tile is 0.5 meter, then we have to find the number of tiles required to cover the floor of the room. आइए देखते हैं इसका solution. The total area of tiles must be equal to the area of the floor of the room. यहाँ पे length of the room is equal to 4 meters and breadth of the room is equal to 3 meters. So area of the floor will be equal to length into breadth, and this will be equal to 4 meters into 3 meters, and this will be equal to 12 square meter. Now area of 1 square tile is equal to side into side. This is equal to 0.5 meter into 0.5 meter, and this is equal to 0.25 square meter. और अब हमें find करना है number of tiles required. That will be equal to area of the floor divided by area of 1 tile. यहाँ पर हमें मिलेगा 12 by 0.25. अब इस फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 0.25 को 100 से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 25, जिससे हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो अब हमारे पास है 1200 by 25 और ये हमें देगा द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स विच इज इक्वल टू 48 टाइल्स। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।